जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी व्रत साल 2026 25 जून को रहेगी। तो आज हम निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में, पूजा विधि, कैसे व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और कैसे इस व्रत को खोलते हैं, हम आज इस वीडियो में सारी पूजा विधि बताएंगे। क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आज हम एकादशी व्रत के बारे में बता रहे हैं। तो पहले हमने एक चौकी ली है, ये चौकी बिछा रखी है। उस पे हमने येलो कलर का कपड़ा बिछाया है। उस पे हमने ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं। तो आपके घर में अगर ठाकुर जी हो तो ठाकुर जी को विराजमान करें, और नहीं हो तो जो भी तस्वीर है भगवान की उसको विराजमान करें। एक चौकी लें, उस पर पीला चादर बिछाएं, और भी कुछ कोई भी कपड़ा हो पीला कलर का उसको बिछाएं और उस पर तस्वीर को विराजमान करें, ठाकुर जी को विराजमान करें। तो हमारे पास ठाकुर जी भी हैं और श्री राधा रानी भी है, तो हमने राधा रानी को भी विराजमान कर रखा है ठाकुर जी के साथ साथ। ये देखिए। तो आज हम बता रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। तो हमने ठाकुर जी विराजमान कर दिए हैं और हम ठाकुर जी के फूल अर्पण कर रहे हैं। जो भी आपके पास फूल हो, ये हमारे ठाकुर जी का मोर पंख रखा है इनके पास। और हमारे ठाकुर जी ने आज पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो विराजमान कर दिए हैं। अब हम इनको फूल अर्पण कर रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी का हमने श्रृंगार पहले से ही कर रखा है। तो आप भी इसी तरह से एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी बहुत शुभ मानी गई है। अधिकांश सभी एकादशी व्रत रखते हैं और रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का व्रत रखा जाता है। तो आप भी सब लोग एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और हम बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये व्रत अधिकांश 3 दिन का रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग 3 दिन का नहीं करते हैं। तो इस नियम का ध्यान रखना कि जो भी भैया बहन, छोटे बड़े भाई बहन जो भी चावल खाते हैं, तो दशमी के दिन से ही चावल खाना बंद कर दे। सबसे महत्वपूर्ण बात है, दशमी के दिन से ही चावल खाना बंद कर दें। और जो भी नियम से करते हैं 3 दिन का व्रत, तो वो तो दशमी के दोपहर को ही खाना खाते हैं। उनके बाद शाम की कुछ फल फ्रूट ही खाते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते हैं। तो दशमी के दिन चावल नहीं बनना चाहिए। और फिर 11 को तो बनता ही नहीं है, और ना ही कोई तिलक में सेवन किया जाता है। तिलक में भी चावल यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग भी दशमी के दिन से चावल ना बनाएं तो अति बेहतर रहेगा। दशमी के दिन नहीं बने, 11 के दिन नहीं बने। अगर फिर आपको उपवास खोलना है दिन में, 11 के दिन फल फ्रूट, चाय, दूध, जूस वगैरह कुछ भी खा सकते हैं। तो फिर आप व्रत रखते हैं तो अन्न का सेवन ना करें। फिर हमने निर्जला एकादशी है तो हम एक
सुंदर सा कलश लेके आए हैं। बहुत प्यारा सुंदर कलश है, ये देखिए। तो हमने ये कलश है हमारा, तो हमने कलश को विराजमान कर दिया है। निर्जला एकादशी व्रत में कलश बहुत जरूरी है। ये कलश विराजमान कर दिया है, इसमें हमने ये भी अर्पण कर दिए हैं। और हम इसके ऊपर एक कटोरी जो भी मिट्टी का बर्तन हो, सिराई वगैरह, तो उसको चीनी से भर के हम कलश के ऊपर रख देते हैं। तो ये रख दिए हमने, और हम इनके ऊपर अब फूल अर्पण कर देते हैं। निर्जला एकादशी व्रत पर, ये पहले से ही निर्जला एकादशी व्रत है तो हम कलश का यूज करते हैं। जल भर रखा है इसमें, और भी सामग्री रख रखी है। तो आप भी इस प्रकार एक कलश लीजिए और उसमें फूल वगैरह और चीनी से एक बर्तन भर के रख दीजिए। इस तरह से हमारे ठाकुर जी के लिए। तो हमने ये रख दिया है कलश के ऊपर, और चीनी भर कर रख दी है एक कटोरी में, क्योंकि हमारे पास मिट्टी की सिराई नहीं थी तो हमने कटोरी में रख दिया है। तो आप भी इस प्रकार से, अभी हम इनको मंदिर में लेके जाएंगे। एक यहाँ पर बड़ा ही मंदिर है, तो हम वहाँ पर कलश को वहीं पे लेके जाएंगे, वहीं पूजा करेंगे। तो हम आपको बताएंगे, और वहीं इसको लेके जाएंगे, वहीं पूजा करके और वहीं मंदिर में ही रख के आएंगे। कलश को वापस घर नहीं ले आए। ये देखिए, कलाया डोरा बांध रखा है हमने कलश पे, और ये हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जल्दी खड़ा होकर स्नान करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन स्नान करने के बाद ठाकुर जी को जगाएं। ठाकुर जी को जगाने के बाद ठाकुर जी को दूध पिलाए, पानी पिलाए, मुँह साफ करें। उसके बाद ठाकुर जी को जल्दी से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी सजना धजना बहुत पसंद करते हैं। तो हमारे ठाकुर जी को अच्छे से सजाएं, जिससे हमारे ठाकुर जी खुश हो जाए। तो हमने सुबह जल्दी खड़े होकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, और हमारे ठाकुर जी को जगा के, स्नान करने के बाद ही हम ठाकुर जी को जगाते हैं, पहले नहीं। जगाने के बाद हमने ठाकुर जी को पानी पिलाया था। पानी पिलाने के बाद हमने इनको दूध गर्म किया था। दूध हम गर्म करके ठंडा करके ही पिलाते हैं। हम कच्चा दूध, हमारे ठाकुर जी को, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं, तो हम इनको कभी कच्चा दूध नहीं पिलाते। हम गर्म करके ठंडा करके ही दूध पिलाते हैं हमारे ठाकुर जी को। तो हमने जल्दी से इनको दूध गर्म करके ठंडा करके हमने इनको दूध पिला दिया। दूध पिलाने के बाद इनको बंसी रख दें कि आप बंसी बजाओ, जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। तो हम और काम कर लिया था हमने। फिर उसके बाद हमने हमारे ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सुंदर से हमारे ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी, छोटे से लड्डू गोपाल जी को सुंदर से सजाया। तो हमारे ठाकुर जी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, और पिंक कलर के ही मुकुट लगाया है, और बंसी लेके हमारे ठाकुर जी चौकी पर विराजमान कर दिए हैं। क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत के बारे में पूजा विधि बताने जा रहे हैं, तो हमने जल्दी से विराजमान कर दिए। तो हमारे ठाकुर जी विराजमान है। तो हमने जो आपको कलश बताया था, उस जल से भरा है। जल से भरकर अब हम ठाकुर जी को इनके पास रख दिया है, और बाद में हम ठाकुर जी के मंदिर में, वैसे मंदिर घर पर ही है, पर हम इस कलश को बड़ा मंदिर में ही ले जाते हैं।
तो आप भी इनके साथ साथ जो भी फल भी ले जाएं, और मीठा में हमने चीनी डाल रखी है तो चीनी ले जाएं। तो दोस्तों, बहुत से भाई बहन निर्जला एकादशी पर जल भी अर्पण नहीं करते हैं। ये ऐसी कोई वजह नहीं है कि निर्जला एकादशी व्रत है तो हम जल अर्पण नहीं करेंगे। नहीं, आप जल पियो, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसे तो व्रत उपवास नहीं होता है, क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत तेज़ पड़ रही है। तो हम बता रहे हैं कि जल, दूध, चाय, फल फ्रूट आप इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसे व्रत करना नहीं चाहिए। जो बीमार पड़ जाए तो आप जल, दूध, फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं एकादशी व्रत में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम निर्जला ही व्रत रखें। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि निर्जला एकादशी व्रत का यही नियम नहीं कि बिना जल के ही करें। आप जल पी सकते हैं और फल फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत के दिन ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं, तो कोई सत्संग करिए ठाकुर जी के पास, और भी कथा करिए, भजन करिए। क्योंकि दिन में हमारे लड्डू गोपाल जी के पास थोड़ी भक्ति के रस भी करते रहिए, तो हमारे ठाकुर जी बड़े खुश रहते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत बहुत शुभ मानी गई है। अगर आप लोग जो भी ये वीडियो देखें वो निर्जला एकादशी व्रत नहीं रखते हैं, तो वो इस साल निर्जला एकादशी व्रत जरूर रखें। ऐसा कोई व्रत नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। यह व्रत इस व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, तो आप लोग जरूर करिए निर्जला एकादशी व्रत। और जिस पे भी हर 11 का व्रत हो जाता है तो बहुत शुभ रहता है। तो जो भी रख पाते हैं तो रख सकते हैं। तो निर्जला एकादशी के व्रत पर और कुछ भी सेवन नहीं करते हैं, केवल फल फ्रूट जो भी घर में है वही। ये नहीं कि आप खरबूजा ही खाएं, आप केला ही खाएं, आप आम ही खाएं कि हमारा तो निर्जला एकादशी व्रत है। नहीं, आप कुछ भी खा सकते हैं फल में, और कुछ भी दूध, चाय वगैरह, लस्सी आप कुछ भी पी सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम खरबूजा ही खाएं, निर्जला एकादशी व्रत है तो हम आम से इस व्रत का उपवास करें। नहीं, तो आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत बहुत शुभ मानी गई है। परिवार के लिए सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। निर्जला एकादशी व्रत अधिकांश सभी रखते हैं, और जो भी निर्जला एकादशी व्रत केवल जल से ही करना चाहता है, तो हम बता रहे हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य उदय से पहले ही आप जल अर्पण कर सकते हैं। और उनके बाद जब भी आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो केवल 3 बूंद ही जल का ग्रहण कर सकते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत जो नियम से करता है, जो जल अर्पण नहीं करता है, वो पूजा करते समय 3 बूंद जल का ही सेवन कर सकते हैं।
तो जो भी निर्जला एकादशी जल के बिना रखता है तो वो पूजा के समय 3 बूंद ही जल का अर्पण करते हैं, फिर वो जल अर्पण नहीं करते हैं। ये बहुत नियम है, तो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत बिना जल के कर सकते हैं तो रख लीजिए। नहीं, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के ही करें, नहीं, आप वैसे भी कर सकते हैं। इस दिन सत्संग भजन, सारे दिन भर सत्संग भजन पूजा पाठ करते रहें और ठाकुर जी का कीर्तन करते रहें। तो लड्डू गोपाल जी के पास भजन भी करते रहें। और ये देखो लड्डू गोपाल जी हमारे हमने चौकी पर विराजमान कर रखे हैं और पीला वस्त्र बिछा रखा है। और ये हमने देखो कलश, मिट्टी का कलश भर रखा है और उसमें हमने ये भी बना रखे हैं, कलाया डोरा भी बांध रखा है। तो आप भी इस प्रकार इस व्रत को रखें। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना गया है, तो आप लोग भी इस तरह से ही करें। तो आइए एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत पर हम एक सत्संग भी करेंगे। तो आप हमारे भजन कैसे लगे उनको बताना। तो पहले हम सबसे पहले गणेश जी का भजन गाएंगे, उसके बाद और भजन सुनाएंगे, सत्संग करेंगे। गणपति नाचे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, धीरे धीरे नाचो रे गणेश दुनिया देख रही, धीरे धीरे नाचो रे गणेश दुनिया देख रही। गणपति नाचे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, धीरे धीरे नाचो रे गणेश दुनिया देख रही, धीरे धीरे नाचो रे गणेश दुनिया देख रही। तामे के काले सारे गंगा जल पानी, तामे का काले सारे गंगा जल पानी रे, धीरे धीरे नाओ रे गणेश दुनिया देख रही, धीरे धीरे नाओ रे गणेश दुनिया देख रही। तामे का काले सा गंगा जल पानी, तामे का काले सा गंगा जल पानी, धीरे धीरे नाओ रे गणेश दुनिया देख रही, धीरे धीरे नाओ रे गणेश दुनिया देख रही। गणपति नाचे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही, धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। पीला पीताम्बर हमें लिए खड़े, पीला पीताम्बर हमें लिए खड़े, धीरे धीरे पहनो गणेश दुनिया देख रही, तुम्हें धीरे धीरे पहनो गणेश दुनिया देख रही।
गणपति नाचे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। मैं धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही, धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। सोने का लूटर गंगा जले पानी, सोने का लूटर गंगा जले पानी, धीरे धीरे पियो रे गणेश दुनिया देख रही, धीरे धीरे पियो गणेश दुनिया देख रही। गणपति नाचे रे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। बड़े प्यार से मोदक बनाए, बड़े प्यार से मोदक बनाए, मोदक बनाए हमने मोदक बनाए, धीरे धीरे खाओ गणेश देख रही। अबे धीरे धीरे खाओ रे गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे खाओ गणेश दुनिया देख रही। धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। चुने चुने कलियाँ फूल बनाई, चुने चुने कलियाँ फूल बनाई, धीरे धीरे पहनो गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे पहनो गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। मैं धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। गणपति नाचे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। रेशम की चादर झालदार तकिया, रेशम की चादर झालदार तकी, धीरे धीरे सोवो गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे सो गणेश दुनिया देख रही। मैं धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। गणपति नाचे ठुमका लगा के, गणपति नाचे ठुमका लगा के, धीरे धीरे नाचो गणेश यहाँ देख रही। तुम्हें धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। धीरे धीरे नाचो गणेश दुनिया देख रही। छोटा सा रे के मंदिर बनाया, छोटा सा के मंदिर बनाया, धीरे धीरे आओ गणेश दुनिया देख रही। तुम्हें धीरे धीरे आओ गणेश देख रही। छोटा सा एक मंदिर बनाया, छोटा सा एक मंदिर बनाया, धीरे धीरे आओ गणेश दुनिया देख रही। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
बोलिए गौरा के लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी की जय। तो आइए दोस्तों, हम आज एक एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत का बहुत प्यारा भजन सुनाएंगे। अगर आपको भजन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट में भी लिखना कि आपको भजन कैसा लगा। तो हम बहुत प्यारा भजन सुनाएंगे एकादशी व्रत का। बोलिए बंसी वाले की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बरसाने वाली की जय, बोलिए बांके बिहारी की जय। तो आइए हम एकादशी व्रत का भजन सुनाएंगे। मैं नारायण घर ले आई, अब नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, मुझे किसी की कमी नहीं, मैं पारस घर में ले आई, मैं पारस घर में ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, अब किसी की कमी नहीं, अब धन दौलत की कमी नहीं, मुझे धन दौलत की कमी नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, माया का सागर गहरा है और मुझे तैरना आता नहीं, माया का सागर गहरा है और मुझे तैरना आता नहीं, नैया का नाम कन्हैया है, डूबे तो कोई फिक्र नहीं, कहा नाम कन्हैया है, डूबे तो कोई फिक्र नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, मैं पारस घर में ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, घने घोर अंधेरा इसी जगह में, घने घोर अंधेरा इसी जगह में, बुझा के दीपक इस बाती को, बुझा के दीपक इस बाती को, सूरज को मना कर ले आई, अंधेरा और फिकर नहीं, सूरज को मान कर ले आई, अब अंधेरा कोई फिकर नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, मैं पारस घर में ले आई, अब मुझे किसी की कमी नहीं, खिड़की दरवाजा खोल दिए, खिड़की दरवाजा खोल दी, सारा सामान नीलम हो गया, सारा सामान नीलम हो गया, आज आना जाना आसान हुआ, आज आना ना आसान हुआ, ताले चाबी का फिकर नहीं, ताले चाबी का फिकर नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अब मुझे किसी की कमी, नारायण घर ले आई, अब
अबे मुझे किसी की कमी नहीं, मंदिर घर से था दूर बहुत, पैरों मेरे प्राण नहीं है, अबे घर में पूजी आ बेटा तेरे जी जाने का फिक्र नहीं, मैं नारायण घर ले आई, अबे मुझे किसी की कमी नहीं। बोले बंसी वाले की जय, बोले नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको भजन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट में भी लिखना कैसा भजन लगा। सभी को राधे राधे, सभी को राधे राधे दोस्तों। भजन करवाने जाते